नमस्कार। आज हम आपको वृंदावन के पावन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा ऑन के बारे में विस्तार से बताएंगे कि गोवर्धन परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसे कैसे किया जाता है। यह जानकारी विशेष रूप से वॉइस रिकॉर्डिंग 1 के लिए सरल और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत की जा रही है। गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है। ब्रजभूमि में स्थित गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब देवराज इंद्र ने ब्रजवासियों पर प्रलयकारी वर्षा कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी दिन से गोवर्धन को गिरिराज कहा जाने लगा, अर्थात पर्वतों के राजा। गोवर्धन परिक्रमा करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए गोवर्धन की परिक्रमा करना स्वयं श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के समान माना जाता है। अहंकार का नाश। जिस प्रकार इंद्र का अहंकार टूटा, वैसे ही परिक्रमा से व्यक्ति के भीतर का घमंड समाप्त होता है। मनोकामना पूर्ति। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई गोवर्धन परिक्रमा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पापों से मुक्ति। गोवर्धन परिक्रमा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करती है। भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति। परिक्रमा करने से मन शांत होता है और भगवान से जुड़ाव बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोवर्धनम परिक्रांति य करोति नरः शुभे सर्व पाप विनिर्मुक्तः कृष्ण लोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त करता है। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 20 किलोमीटर वन की होती है। कुछ भक्त इसे दंडवत परिक्रमा के रूप में भी करते हैं, जिसमें कई दिन या महीने लग जाते हैं। परिक्रमा की शुरुआत सामान्यतः दान घाटी मंदिरों से की जाती है। परिक्रमा हमेशा नंगे पांव व न्याउट्स की जाती है। रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख स्थल हैं मुखारविंद, पूंछरी का लौठा, मानसी गंगा, राधा कुंड और श्याम कुंड। परिक्रमा के दौरान भक्त राधे राधे या जय गिरिराज महाराज का जाप करते हैं। वैसे तो गोवर्धन परिक्रमा कभी भी की जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन, कार्तिक मास पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन परिक्रमा करते समय नियम शुद्ध और सात्विक मन रखें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। परिक्रमा बीच में न छोड़ें। गोवर्धन परिक्रमा का आध्यात्मिक फल। गोवर्धन परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की भगवान तक की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण में होती है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाला हर भक्त गिरिराज महाराज की कृपा का अनुभव करता है। कहा जाता है, जो गोवर्धन को भजे वो कभी अभाव में न रहे। इसी भावना के साथ जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज महाराज। ब्रज में उस समय इंद्र पूजा की परंपरा थी। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा अच्छी हो। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में प्रश्न किया, अगर हम कर्म करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, तो हमें फल देने वाला गोवर्धन क्यों नहीं? श्री कृष्ण के वचनों से प्रभावित होकर ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा की। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने 7 दिन 7 रात भयंकर वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको शरण दी। यह लीला हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, भगवान की भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। गोवर्धन और राधा रानी का संबंध। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं गोवर्धन क्षेत्र में हुईं, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा को राधा कृष्ण की संयुक्त भक्ति माना जाता है। दंडवत परिक्रमा का महत्व। कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा करते हैं, जिसमें हर कदम पर साष्टांग प्रणाम किया जाता है। यह परिक्रमा शरीर को कष्ट देती है, लेकिन अहंकार को पूर्णतः समाप्त कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक दंडवत परिक्रमा का फल अनेक तीर्थों के दर्शन के बराबर होता है। कार्तिक मास को भक्ति का महीना कहा गया है। इस महीने की गई गोवर्धन परिक्रमा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दीपदान, तुलसी सेवा और परिक्रमा, ये तीनों अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं।
गोवर्धन परिक्रमा हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए झुकना आवश्यक है। जैसे परिक्रमा में हम गिरिराज के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही जीवन में भगवान को केंद्र में रखना चाहिए। अनेक भक्त बताते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा के बाद उनके जीवन में अद्भुत शांति आई, रोग दूर हुए और रुके हुए कार्य पूर्ण हुए। ये सब गिरिराज महाराज की कृपा से संभव होता है। यदि जीवन में भक्ति चाहिए, शांति चाहिए और श्री कृष्ण की निकटता चाहिए, तो जीवन में एक बार गोवर्धन परिक्रमा अवश्य करें। गिरिराज धारण प्रभु कृष्ण, ब्रज के प्राण, भक्तों के रक्षक। इसी भावना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज महाराज।